बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स और नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, ये एक नया और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेकर ऑन एयर हो रहा हूँ, जो कि आपके प्रैक्टिकल के हवाले से है। अमूमन ये देखने में आया है कि वो बच्चे जो कंप्यूटर की क्लासेस में दाखिला लेते हैं, उनमें से मेजॉरिटी बच्चों के पास जो है वो कंप्यूटर जो घर पे मौजूद नहीं होता, और उनका इन्हिसार जो है वो कंप्यूटर लैब जो कॉलेज में होती है या स्कूल में होती है उसके ऊपर होता है। लेकिन आजकल कोविड के हवाले से आपको पता है कि लैब्स जो है वो नॉन फंक्शनल हैं, और अगर किसी जगह पे लैब है भी तो बिजली ना होने की वजह से भी स्टूडेंट्स जो है वो लैब्स ऑन नहीं होती, और वो स्टूडेंट ख़ासकर जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो सी लैंग्वेज का प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है उससे वो रह जाते हैं। तो होता यह है कि वो थ्योरी तो उनको अतुल इम्कान जो समझ आ जाती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल उन्होंने करना होता है, जो कि एक प्रोग्रामर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो नहीं कर पाते। और जिसकी सबसे बुनियादी वजह एक तो कंप्यूटर का ना होना, और दूसरा अगर कॉलेज में लैब है तो उसका नॉन फंक्शनल होना। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन लेके आ रहा हूँ। ये मोबाइल जिसके ऊपर आप इस वक्त मेरा ये लेक्चर समाप्त कर रहे हैं, इसके अंदर ऐप इंस्टॉल करके तो आप ना सिर्फ सी का प्रोग्राम कम्प्लीटली लिख सकते हैं, बल्कि उसको कंपाइल भी कर सकते हैं और उसका आउटपुट भी जनरेट जो करके आप उसको देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आपको ये सिखाया जाएगा कि कौन सी ऐप जो है वो आप उसको ऐप स्टोर से डाउनलोड करेंगे, और उसको इंस्टॉल करने के बाद आपने किस तरह उसको यूज़ करना है। तो आज की जो ऐप हम डाउनलोड करेंगे उसके अंदर C++ और टर्बो सी का जो आपकी सेकेंड ईयर की पूरी बुक है उसके तमाम प्रोग्राम्स जो हैं वो ना सिर्फ आप उसके अंदर एडिट कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं, बल्कि उनको कंपाइल करके उनकी आउटपुट भी जो है वो देख पाएंगे। तो स्टूडेंट, आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। जैसे अभी मैंने आपके सामने प्ले स्टोर जो है वो ओपन किया है, और उसकी सर्च बार में आपने लिखना है टर्बो सी एडिटर। ये जो इस वक्त मैंने यहाँ पे आपको टॉप पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, टर्बो सी एडिटर, इसके ऊपर आपने टाइप करके एंटर दबाना है। तो ये जो तीसरे नंबर पे आपको ये वाली ऐप नज़र आ रही है, कोडिंग सी ऑफलाइन सी कंपाइलर। मैंने काफ़ी सारे जो है वो कंपाइलर्स को इंस्टॉल करके देखा है, लेकिन उसमें मुझे ये सबसे ज़्यादा आसान और बेस्ट लगा है। इसका इस्तेमाल भी आसान है और इसमें जो कोडिंग करना भी जो काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसके ऊपर आपने जो क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये तकरीबन जो है वो 21 से 22 MB का ये सॉफ्टवेयर है। इसको आपने इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड जो है करके इंस्टॉल जो है वो कर लिया है। अब मैं आपको इस ऐप की तरफ जो लिए चलता हूँ। मेरे इस मोबाइल पे ये ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। ये ऐप का आइकन आपको नज़र आ रहा है जिसके नीचे कोडिंग सी लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट, आपने सिंपली क्या करना है कि इस आइकन के ऊपर जो क्लिक करना है, तो ये सी का कंपाइलर कह लें, एडिटर कह लें, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये इस वक्त आपके सामने देखें, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर सबसे ऊपर हेडर फाइल लिखी हुई है। कौन सी? STDIO, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल है। उसके नीचे आपको ये जो है वो मैन का फंक्शन नज़र आ रहा है, और ये मैंने अपना गुज़श्ता जो प्रोग्राम लिखा था प्रैक्टिस जो करने के लिए, ये आपको वो नज़र आ रहा है। तो अगर आप यहाँ नीचे जो क्लिक करेंगे तो ये इसका अपना कीबोर्ड आपको नज़र आ रहा है, जिसके दो हिस्से हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका अपना कीबोर्ड भी आ जाएगा। ये नीचे देखें, मेरा अपना जो कीबोर्ड आ रहा है जो कि माउस का है, और उसके साथ ये वाला हिस्सा, ये इसकी अलामतें हैं। यानी आपकी जो सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी अलामतें यूज़ होती हैं वो सारी इसके अंदर जो दी गई हैं। अगर आप यहाँ टैब से स्टार्ट करें, टर्मिनेटर्स हैं, डबल कोट्स हैं, सेमी कॉलन है, उसके अलावा कॉमा है, N% है, और ये आपको नज़र आ रही हैं एरो कीज़। ये क्यों इस्तेमाल होती हैं? ये आपके कर्सर को दाएं बाएं और ऊपर नीचे लेके जाने के लिए यूज़ होती हैं। ये आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही हैं, 4 एरो कीज़ हैं। ठीक है जी। और अगर आप इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लस, माइनस, उसके अलावा मॉडुलस का साइन नज़र आ रहा है, परसेंटेज का साइन है, हैश का साइन है हेडर फाइल्स को लिखने के लिए, ये आपको पता है। ठीक है। ये पैरेंथेसिस जो नज़र आ रही हैं, ये आर ऑपरेटर है आपका, लॉजिकल आर ऑपरेटर आपको नज़र आ रहा है। सो ये इसका कीबोर्ड है, और उसके साथ साथ आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड को भी यूज़ जो है वो कर सकते हैं। ये इसका मेन्यू है स्टूडेंट। यहाँ पे आपने जो भी कोड जो लिखा होगा उसके बाद आप रन की कमांड पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक जो कोड लिखा है, सिंपल कोड है, जिसमें मैंने एक वेरिएबल x ना सिर्फ डिक्लेयर किया है बल्कि इनिशलाइज़ किया है। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इंट x = 10। स्टूडेंट, इस लाइन को क्या कहते हैं? होप सो आपने क्लास में पढ़ा होगा। इस लाइन को इनिशलाइजेशन, डिक्लेरेशन प्लस इनिशलाइजेशन कहते हैं। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, और इंटीजर आपको पता है कि मेमोरी में 2 बाइट जो है वो लेता है।
तो उसकी वैल्यू मैंने की और फिर उसी वैल्यू को मैंने डिस्प्ले किया। अब बिलफर्ज आपने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है और इसको आप कंपाइल जो करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो ये आपने रन के बटन पे जो क्लिक करना है, तो ये कंपाइल होने के बाद उसने आपको ये इसका रिज़ल्ट दिखा दिया है x=10। अब आपने अगर इसमें वापस आना है तो क्या करेंगे, अपना जो मोबाइल का कीबोर्ड है वहाँ से एंटर की दबाएंगे तो आप कोड में वापस आ जाएंगे। और अगर आपने इसमें किसी किस्म की एडिटिंग करनी है, दैन इसके मेन्यू पे आप आ जाएं तो मेन्यू में आपको जो कमांड्स मिलेंगी, सेव की कमांड और ओपन की कमांड, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। यानी आपने कोई प्रोग्राम बनाया है और उसके ऊपर आपने उस प्रोग्राम को फॉर फ्यूचर जो सेव करना है। वैसे तो जो आखिरी प्रोग्राम आप बना के इस ऐप को बंद करेंगे, जब आप दोबारा ऐप को ओपन करेंगे तो वही प्रोग्राम आपको जो है वो दिखाई देगा। लेकिन अगर आप प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं तो सेव पे जो क्लिक करेंगे, दैन वो आपसे एक्सेस मांगेगा आपके मोबाइल की। जैसे आप तस्वीरें या दूसरी मीडिया फाइल जो सेव करते हैं, सेम इसी तरह इस कोड को भी आप जो सेव कर सकेंगे। अभी मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ। इसके अलावा आप ओपन करके तो जहाँ पे भी आपने फ़ाइल सेव की थी दोबारा उसको उसकी लोकेशन देंगे जैसे आपने सेव करते हुए किया था, तो देन वो वही फ़ाइल जो आपने सेव की थी वो ओपन हो जाएगी। तो स्टूडेंट, मैं अभी आपके सामने एक सिंपल सा प्रोग्राम, इसमें थोड़ी सी और हेल्प भी आपको देना चाहूँगा एरो कीज़ की मदद से। देखें, मैं आपने ये बैक स्पेस से पहले जो कोड लिखा हुआ है इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है जी। और मैं एक सिंपल प्रोग्राम लिखूँगा जो कि स्क्रीन के ऊपर मेरा नाम जो है वो प्रिंट जो करेगा। तो उसके लिए स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, आपको पता है कि हम स्क्रीन के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट जो प्रिंट करवाने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं जी, प्रिंट एफ का। तो यहाँ पे देखिएगा ये साथ साथ आपकी हेल्प भी करेगा। जो ही मैंने PRINT लिखा है तो नीचे उसके देखें एक हेल्प आ गई है, प्रिंट एफ। तो आपने क्या करना है, पूरा ये टाइप नहीं करना बल्कि नीचे जो हेल्प आई है उसके ऊपर आपने फिंगर से उसको टच करना है। तो देखें उसने प्रिंट एफ का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो लिख दिया है, ना सिर्फ डबल कोड लिख दिए हैं बल्कि उसके आगे सेमी कॉलन में लिख दिया है और आपका कर्सर जो डबल कोड में ब्लिंक करना शुरू हो गया। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख लेता हूँ जी, ठीक है जी। अब ये प्रोग्राम मैंने लिख लिया, तो अब मैंने इसको कंपाइल और जो है रन करना है। तो यहाँ पे जो आपकी ये कमांड है रन की, ये दोनों काम करेगी। ये ना सिर्फ इसको कंपाइल करेगी, जैसे कंप्यूटर के अंदर जो स्टूडेंट ये काम करते हैं वो Ctrl+F9 दबाते हैं, तो सेम यहाँ पे ये समझ लें कि ये जो रन की कमांड है ये Ctrl+F9 का काम करती है। तो ये देखें, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने कंपाइल करने के बाद वो स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट जो करवा दी। तो अब इससे जो वापस आना है तो मैं अपना जो कीबोर्ड का एंटर का बटन है माउस के कीबोर्ड का वो दबाऊंगा तो मैं अपने सोर्स कोड में वापस आ जाऊंगा। तो ये साथ साथ आपकी हेल्प जो करता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे ये आप कुछ चीज़ें जो आपकी नोटेशंस हैं, जैसे अभी ये सेमी कॉलन जो डिलीट हो गया है तो मैं यहाँ से ही डायरेक्ट जो सेमी कॉलन जो दबा दूँगा, ठीक है जी। फिर मैंने नीचे वाली रो में आना है तो अपना जो मोबाइल का कीबोर्ड है वहाँ से, अब अगर मैं स्कैन एफ लिखता हूँ वैल्यू लेने के लिए तो देखें उसकी भी उसने हेल्प जो दे दी है मुझे, ठीक है जी। मैं बाकी मानदा लिखने के बजाय इसकी हेल्प पे जो क्लिक करूँगा तो उसने उसका कोड बना के रख दिया है। इसी तरह और भी जो बेशुमार फंक्शन है जो आप साथ साथ जो पढ़ेंगे, ये देखें यहाँ पे आप एस लिखते हैं तो ये स्विच की स्टेटमेंट भी आ रही है। इसी तरह अगर आप आई लिखेंगे तो इफ़ की स्टेटमेंट आएगी, इंटीजर आएगा। इसी तरह अगर आप एफ़ लिखेंगे तो ज़ाहिर है वो फ्लोट की ऑप्शन भी देगा। और उसके अलावा जो और चीज़ें हैं, ये आ गया फ्लोट और ख़ाली एफ़ पे उसने फॉर भी दे दिया है। आपने ये बुक में पढ़े होंगे फॉर लूप और वाइल लूप। तो ये आपकी ये बहुत हेल्पिंग जो है वो ऐप है मुझे लगी है। बाकी ऐप्स भी मैंने देखी हैं लेकिन ये ऐप मुझे तमाम ऐप्स में जो है वो बेहतरीन लगी है। तो स्टूडेंट, इसमें मैंने आपको देखा कि अब अगर आपके पास घर पे कंप्यूटर नहीं भी है और कॉलेज में भी लैब जो किसी वजह से नहीं जो फंक्शनल, तो आप अपने इस मोबाइल के अंदर जिस पे आप इस वक्त जो है वो मेरे लेक्चर को समाअत फरमा रहे हैं, और वो लोग जो कि सी लैंग्वेज जो सीखना चाहते हैं और उनके पास कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है, वो भी इस ऐप को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल जो करके तो सी लैंग्वेज में महारत जो है वो हासिल जो है वो कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स वो भी जो है वो अपना कोड जो है वो इस ऐप के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। और मैंने ऐप को इस्तेमाल करना भी आपको बता दिया। और स्टूडेंट जिन लोगों ने जो है वो अभी तक ये ऐप इंस्टॉल नहीं की, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस ऐप को ना सिर्फ इंस्टॉल करें बल्कि जो जो प्रोग्राम आपने गुज़श्ता अपनी बुक के अंदर पढ़ लिए हैं या अभी तक पढ़ रहे हैं, ख़ासकर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं ये जो है वो कहना चाहूँगा कि आपने अगर कुछ प्रोग्राम पढ़ लिए हैं या अभी पढ़ने हैं, जितने भी प्रोग्राम आएंगे आप
उन प्रोग्राम्स को इस ऐप के अंदर प्रैक्टिस करें, ताकि प्रैक्टिकली आप जो है वो सी लैंग्वेज को सीख सकें। क्योंकि अमूमन ये देखने में आता है कि जो लोग कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते, वो जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे उनको पहले 2 सेमेस्टर या पहले 3 सेमेस्टर बहुत ही मुश्किलात का सामना जो करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ आपने प्रैक्टिकली जो करके अपने टीचर को, अपने प्रोफेसर साहिबान को जो दिखानी होती है। तो ये मैं काफ़ी अरसे से ये मेरे जहन में था, तो आज मैंने ये लेक्चर जो बनाया है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर तमाम लोगों को बहुत जो पसंद आया होगा। जो लोग जो है वो कंप्यूटर के जो मोहतरम असातिज़ा हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जो पहुँचाएँ, क्योंकि मोबाइल की फ़ैसिलिटी तो तकरीबन हर स्टूडेंट के पास जो है वो मौजूद है। और यहाँ पे एक बात ये भी जो बताता चलूँ कि इस ऐप के इंस्टॉल होने के बाद इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये ऑफ़लाइन मोड में भी काम करती है। अगर आपके मोबाइल पे इंटरनेट नहीं है, ये ऐप अगर एक दफ़ा इंस्टॉल हो गई है तो दैन उसके बाद आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तमाम बुक्स के इंशाल्लाह जितने भी प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर की बुक के अंदर हैं, वो तमाम जो है वो इसके ऊपर जो परफॉर्म किए जा सकते हैं। अपनी राय से जो है वो नीचे कमेंट्स में उसका ज़रूर इज़हार किएगा कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हुआ, आपके स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हुआ या कि नहीं। और दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।